स्टूडेंट चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स को पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोटीन। ये जो वर्ड प्रोटीन है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है प्रोटियस, जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। अब अगर हम प्रोटीन को डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं ये जो प्रोटीन है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, जब हम इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जी अमीनो एसिड। जैसे हम लोगों ने कहा था कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलेक्यूल है, वो किससे मिलके बना हुआ है, वो ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। इसी तरह प्रोटीन भी एक मैक्रोमोलेक्यूल है, वो किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है जी अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अब हम लोग देखते हैं ये प्रोटीन प्रेजेंट किधर होता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे जो सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेनली मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब ये जो अगर हम इस प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करें कि ये प्रोटीन जो है किस से मिलके बना होता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो मेजर एलिमेंट जिनसे प्रोटीन मिलके बना होता है वो है जी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके अलावा कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्मॉल क्वांटिटी भी जो है वो प्रोटीन जो है वो बनाती है। वो आज उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें जी है मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन और जिंक कि इनकी ट्रेस अमाउंट मौजूद होती है, जबकि ये जो एलिमेंट है ये मेजर एलिमेंट है जो प्रोटीन को बनाते हैं। मतलब हम लोग कह रहे थे कि प्रोटीन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से। इनकी ये जो मेजर एलिमेंट है इनकी जो मेजर कंपोजिशन होती है और साथ में ये जो एलिमेंट है इनकी स्मॉल अमाउंट जो है वो भी जो है वो प्रोटीन में मौजूद होती है। अब अगर हम इस प्रोटीन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन जो है इसका कितना मॉलिक्यूलर, हमने कहा ना ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है कि हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि 10,000 से लेके हमारे पास 50 मिलियन तक इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो होता है। 10,000 से लेके 50 मिलियन जो मॉलिक्यूलर मैस है हमारे पास प्रोटीन का होता है। अब इस प्रोटीन के जो मेन सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन का जो मेन सोर्स होता है वो होता है जी प्लांट्स जो है वो मेन सोर्स है प्रोटीन का। अब ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोटीन बनाते कैसे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर और सल्फेट और नाइट्रेट की मौजूदगी में ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस प्रोटीन को बनाते हैं। अब एनिमल्स में हमने कहा ना कि जो मेजर सोर्स है प्रोटीन का वो क्या है, वो है जी प्लांट। अब एनिमल्स प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स की बॉडी में भी जो प्रोटीन है वो मौजूद होती है। कहाँ पे एनिमल्स की बॉडी में प्रोटीन मौजूद होती है, तो हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स के हेयर में, एनिमल्स के नेल्स में, एनिमल्स की जितनी नॉन बोनी पार्ट है उधर, मतलब हम लोग कह लेते हैं मसल्स वगैरह में क्या होते हैं कि ये प्रोटीन जो है ये मौजूद होती है। तो हम जो मेन सोर्स है प्रोटीन का वो है प्लांट्स, लेकिन हम अब ये एनिमल्स प्रोटीन को बना तो नहीं सकते, लेकिन इनकी बॉडी में क्या होता है प्रोटीन मौजूद होती है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो इन प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स में भी, जैसे हम लोग कहते हैं एग में भी क्या मौजूद होती है, एग में भी हमारे पास प्रोटीन होती है। इसके अलावा हम लोग कह लेते हैं मीट में भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। चिकन में भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। फिश में भी क्या होती है, ये प्रोटीन मौजूद होती है। तो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इन सब चीजों को खा के, प्लांट्स को खा के, तो वो क्या हासिल कर सकते हैं, वो प्रोटीन को क्या करते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने बात की कि ये जो प्रोटीन है ये मिलके किससे मिलके बनते हैं, ये प्रोटीन जो है मिलके बनते हैं अमीनो एसिड से। अब हम लोग देखेंगे कि जो अमीनो एसिड है ये क्या है, इनसे कैसे प्रोटीन जो है वो मिलके बनती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि अमीनो एसिड वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड्स वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें जो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नाम दे देते हैं कि वो है जी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप,
कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और साथ में दूसरा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि वो है अमाइनो ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कि वो किसका स्ट्रक्चर है, वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ये जो कार्बन हम लोग, आप लोग को पता होगा कि कार्बन एट अ टाइम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बनाया हुआ। अगर हम इस कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप किस तरह का है, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और एक इसके साथ एक जो बॉन्ड है वो OH से बना हुआ है और इसका चौथा बॉन्ड जो है ये बॉन्ड बना हुआ है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं जी अल्फा कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो और दूसरी साइड पे कौन सा ग्रुप अटैच हो, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो, और इसकी एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसका चौथा बॉन्ड जो है ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो इस कार्बन को हम लोग नाम दे देते हैं, ये कौन सा कार्बन है, ये इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि अल्फा कार्बन के अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड में क्या हो सकता है, बीटा कार्बन भी हो सकता है। अब जबकि हम लोगों ने बात की कि ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हमारे पास, अगर हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने चेंज पढ़ी थी, फैमिलीज पढ़ी थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम लोगों ने बात की थी कि जब अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो जब हम इस अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे, इस अल्काइल ग्रुप की जगह पे अगर हम CH3 लगा देंगे तो ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अगर ये चेंज जो है आगे बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंज जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हम लोग कह लेते हैं ये हमारे पास कौन सा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। इसी तरह अगर ये जो चेन है ये बढ़ती जा रही है तो हमारे पास ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, इसी तरह ये जो चेन है ये बढ़ती जाएगी और इस चेन को हम लोग नाम देते हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये वाला कार्बन बीटा और ये गामा, इसी से आगे डेल्टा कार्बन हमारे पास आते जाएंगे। अब बाय चेंजिंग इस R ग्रुप को हम लोग चेंज करके, ये पूरे का पूरा एक R ग्रुप है, इस R ग्रुप को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की। हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की। अब क्या होता है कि कौन सी 2 टाइप्स हैं, एक टाइप को हम लोग कहते हैं असेशनल अमाइनो एसिड। अब असेशनल अमाइनो एसिड और सेकंड वन जो है वो है जी हमारे पास नॉन असेशनल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जो कंसेंट्रेट जो टोटल हमारे पास अमाइनो एसिड है अभी तक वो है जी 20 अमाइनो एसिड जो है वो अभी तक डिस्कवर हुई हैं, तो जिनमें जो 10 है वो असेशनल अमाइनो एसिड है और 10 कितनी है वो नॉन असेशनल अमाइनो एसिड। अगर हम असेशनल अमाइनो एसिड को देखें तो हम लोग कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी ऐसे, हमारी बॉडी जो जिन अमाइनो एसिड को प्रिपेयर नहीं कर सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती और वो हमें अमाइनो एसिड क्या करनी पड़ती है, हमें डाइट में लेनी पड़ती हैं, तो उन अमाइनो एसिड को नाम दिया जाता है, कौन से अमाइनो एसिड है वो असेशनल अमाइनो एसिड है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसी तमाम अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है उनको नाम दिया जाता है, वो कौन सी अमाइनो एसिड है, वो नॉन असेशनल अमाइनो एसिड है। मतलब हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज कर लिया, हमें वो अगर हम बाय डाइट से नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद उनको प्रिपेयर कर रही है, इस वजह से उनको नाम दिया जाता है, वो क्या है, नॉन असेशनल अमाइनो एसिड। तो हम लोग कहते हैं ये जो डिफरेंट अबाउट 50% जो हमारे पास अमाइनो एसिड होती है वो असेशनल अमाइनो एसिड होती है और 50% हमारे पास कितनी होती है वो नॉन असेशनल अमाइनो एसिड होती है। अब ये जो हमारी बॉडी क्या करती है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड जो इन्वॉल्व होती हैं थ्रू प्रोटीन बनाने में, ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड जो है, जैसे हमने कहा ना कि प्रोटीन की सबसे स्मॉलर यूनिट क्या है, प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट है जी अमाइनो एसिड, स्मॉलर यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है। अब हम देखेंगे कि ये जो अमाइनो एसिड है वो ये जो अमाइनो एसिड है वो कैसे दूसरी अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगी और वो जाके बनाएगी, वो डिफरेंट प्रोटीन बनाएगी। तो ये था आज हमारा इंट्रोडक्शन प्रोटीन और जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा अमाइनो एसिड का।